दिल्ली का मुंडका अग्निकांड जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हादसे को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अपनों को खो देने का गम लोगों के चेहरे पर आज भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जबकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद एक परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का शव बदल गया। इसको लेकर परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में मौजूद स्वीटी के पति मनोज कुमार ने मुंडका हादसे में संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मनोज कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी स्वीटी पिछले करीब 1.5-2 साल से मुंडका हादसे वाले गोदाम में काम करती थी। मनोज कुमार ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी का शव बदल गया है। मनोज कुमार ने कहा कि जब आज उन्हें डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस बात की जानकारी हुई कि उनकी पत्नी का शव पहले ही शिनाख्त के आधार पर किसी और को सौंप दिया गया है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सभी शवों को डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ही सौंपना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद भी वह अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ऐसे में स्वीटी के परिजनों ने इस मामले में विशेष जांच की मांग की है। मनोज कुमार ने कहा कि रंजू देवी के परिवार वाले के साथ उनके शव की अदला बदली हो गई। इस मौके पर दूसरे परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे, जिनसे उनकी बहस भी हो गई। ऐसे में अब इस अग्निकांड में पुलिस प्रशासन की जांच भी कटघरे में दिखाई देती नजर आ रही है। वहीं इस मामले में संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने बताया कि इस मुंडका हादसे में अब 2 ऐसे शव और रहते हैं जिनकी शिनाख्त अभी करनी बाकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन लोगों की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। मेरे घर से मेरी वाइफ थी, स्वीटी नाम था उसका। लगभग प्रशासन का तो पूरी लापरवाही है ही सर, इसमें कहना क्या है। अगर प्रशासन सही तरीके से काम करती तो ये लापरवाही नहीं होती। जैसे मेरे घर की बॉडी किसी और के घर पे चली गई, पता लगा कल रात में सच्चो साहब का फ़ोन आया था जब हम लोग थाने गए थे। जो एक रंजू देवी करके थी उसकी जगह पे स्वीटी का लेके चले गए, तो उसके फैमिली से भी बुलाया हुआ था, मेरे को भी बुलाया हुआ था वहाँ मुंडका थाने में। तो उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी चेंज हो गई है। तो 14 तारीख को ही अंतिम संस्कार उन लोगों ने कर दिया। अंगूठी कौन सी थी? अंगूठी था जैसे कैसा? जैसे सोना का जैसा। सोना का? हाँ। सोना का अंगूठी तुम्हारी बीवी पहनती है? जैसे सोना जैसा था। ये सोचे साहब ने जो दिखाया सारे मेरे घर की निशानी निकली है। अब देखिए तो ऐसा भी तुमसे ये कह रहा था ना कि सारा का सारा जो पार्ट है ये स्वीटी के मैच खा रहा है। उस समय भी तुम नहीं मान रहे थे। भाई हम क्या कहें तुम्हें यार, हमारा गली में भी सब कहा नहीं है ये तुम्हारी बीवी है। अरे गली की छोड़ो, तुम्हारी बीवी थी ना, धर्मपत्नी थी ना, सालों से रह रहे थे। बॉडी शेप का तुम्हें अंदाजा था कि पतली थी, मोटी थी कि लंबी थी? बॉडी से जलने के बाद कोई बराबर से का फायर इंसिडेंट में 3 डेड बॉडीज़ के और डीएनए मैचिंग की रिपोर्ट आई है और उन तीनों की फैमिलीज़ को बुलाया गया। आज बॉडीज़ दिखाने के बाद उनका पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम के बाद वो तीनों बॉडीज़ हैंड ओवर की जा रही है उनके रिलेटिव्स को। टोटल 2 शव बचे हैं, तो उनकी डीएनए मैचिंग की वो प्रोसेस चल रही है। तो जैसे ही वो आ जाएगी वो 2 डेड बॉडीज़ भी पोस्टमार्टम के बाद हैंड ओवर कर दी जाएगी। गौरतलब है कि विगत 13 मई को मुंडका इलाके में सीसीटीवी के गोदाम में आग लग गई थी। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को पहले ही सौंप दिया गया था। लेकिन बाकी 19 शवों की शिनाख्त न होने के कारण उनके शवों को संजय गांधी मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था और परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान के लिए एफएसएल भेजा गया था। और आखिरकार कुछ लोगों की डीएनए रिपोर्ट आई, जिसके बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया। अब देखना होगा कि शव की अदला बदली होने पर पुलिस इसकी जांच किस स्तर पर करती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।